Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today's our topic of discussion is Introduction to Static and Dynamic Characteristics. Summary of previous lecture. In previous lecture, we see measurement, its significance, types of instrument and types of measurement. The learning outcome of today's lecture are students are able to know the basics of static and dynamic characteristics. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and similarly the program specific outcome that we achieved in today's lecture are PSO2. Now we see what is meant by static characteristic. तो static characteristic क्या होता है? The set of criteria defined for the instrument, criteria which are used to measure the quantities which are slowly varying with time or mostly constant. तो characteristics मतलब क्या होगा? Suppose इसकी accuracy है मेजर करने की टेम्परेचर -20 to 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 100% है। तो अगर एक्यूरेसी इसकी कांस्टेंट है विथ टाइम, मतलब स्लोली वेरिंग विथ टाइम और मोस्टली कांस्टेंट, वेरी हो रही है, सपोज 100 है, 99 मेजर कर रहा है, मतलब 1 डिग्री का वहां पे डिफरेंस आ रहा है, वेरी हो रही है या कांस्टेंट है, इसी को ही क्या बोलेंगे आप? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो पहला जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज। तो रेंज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज the measure of the instrument between the lowest and highest reading it can measure. सपोज यहाँ पे आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है जो मेजर कर रहा है टेम्परेचर -20 to 100, मतलब ये थर्मामीटर की रेंज क्या हो गई? -20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर। नाउ वी सी व्हाट इज मीन बाय स्पैन। तो स्पैन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम स्केल वैल्यू। जैसे आपको यहाँ पे थर्मामीटर दिख रहा है जिसका मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू कितना है? -20 और लार्जेस्ट कितना है इसका? 100। तो दोनों का डिफरेंस मतलब -20 -100 तो कितना हो गया? -120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको टेम्परेचर किस में लेना है? अभी प्लस में ही लेना है, मतलब कितना स्पैन होगा इसका? द जेट स्पैन इज 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब लोअर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू इज द स्पैन ऑफ दिस थर्मामीटर। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे क्या करना है? यहाँ पे एरो को हिट करना है, तो इसका मेजर वैल्यू कौन सा होगा? एक्यूरेट वैल्यू। जब ये सेंटर में हिट करेगा देन इट इज एक्यूरेट। सपोज एक शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर आपका 50 mm है और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट को शाफ्ट का डायमीटर 50 mm में मेजर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेट मेजरमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेट वैल्यू। Next one is a precision. The difference between the two consecutive reading measured by instrumentation system is known as a precision. Suppose यहाँ पे दिख रहा है हायर एक्यूरेसी एंड हायर प्रिसीजन। सपोज यहाँ पे वैल्यू है शाफ्ट की 50 mm, तो पहले बार 50 mm में मेजर किया, दूसरी बार भी 50, तीसरी बार भी 50, मतलब जो मेजर क्या है? मेजरमेंट वैल्यू क्या है? हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज। देन नेक्स्ट वन यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, बिकॉज जो वैल्यू मेजर हुई है पहली बार यहाँ पे आई, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, मतलब हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसाइज है, बिकॉज एक ही जगह पे नहीं, एक ही जैसी वैल्यू नहीं आ रही। देन लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कौन सी लेंगे? अगर सेंटर की वैल्यू आती थी दैट इज एक्यूरेट, मतलब वैल्यू कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, बिकॉज एक ही जगह पे वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। देन लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है, कोई वैल्यू यहाँ पे आ रही है, कोई वैल्यू यहाँ पे, मतलब लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसाइज। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज नोन एज अ प्रिसीजन। जितना कम इसमें डिफरेंस आ रहा है, क्लोजली आ रही है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल और क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जैसे यहाँ पे आपको ये वेइंग गेज दिख रहा है, जो किस लिए यूज कर रहे हैं आप? वेट को मेजर करने के लिए ह्यूमन बीइंग के।
सपोज ये ह्यूमन बीइंग का वेट कितना है आपका 100 केजी है, तो इसने कितना देना चाहिए आउटपुट सिग्नल 100 केजी देना चाहिए। तो दोनों का रेशियो मतलब ये आउटपुट सिग्नल 100/100 इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन इज द रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट टू कॉज द मेजरेबल चेंज इन आउटपुट। सपोज यहाँ पे मैंने इसको इनपुट दिया 0.1 mm, ओके। दो आल्सो ये वर्नियर कैलिपर क्या इंडिकेट करेंगे आपको 0.1 mm इंडिकेट करेगा, मतलब स्मॉलर मेजरेबल इनपुट कितना हो गया इसका 0.1 mm। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। या फिर आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर मैंने 0.1 मिलीग्राम भी यहाँ पे वेट ऐड किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आउटपुट 0.1 mm, 0.1 मिलीग्राम ही आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज स्मॉलर मेजरेबल इनपुट टू कॉज मेजरेबल चेंज इन आउटपुट। कम से कम कितने इनपुट में आउटपुट में चेंज आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। नाउ वी सी व्हाट इज मीन बाय डेट टाइम। तो डेट टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरमेंट सिस्टम टू बिगिन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे? द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट। मतलब ये जीरो से ये एरो को मूव होने के लिए कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेट टाइम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। Now we see what is meant by hysteresis. तो hysteresis क्या होता है? It is the difference between increasing input value and decreasing input value which affects the same output value. Suppose मैं यहाँ पे input value apply कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 PS है, 2 PS है, okay? Then मैंने यहाँ से अभी इनपुट रिमूव किया 1 PS है, तो इसमें कितना देना चाहिए? अभी 1 PS है, 1 PS है, रिमूव करने के बाद कितना देना चाहिए? इसमें 0 PS है। मतलब यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है? आउटपुट वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इनपुट वैल्यू का जो डिफरेंस रहेगा आउटपुट वैल्यू के लिए, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ हिस्टेरेसिस। देन नेक्स्ट वन इज अ थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट below which no output can be detected. सपोज यहाँ पे मैंने 1 psi डाला तो मुझे आउटपुट आया 1 psi, तो 1 psi क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड। मतलब 1 psi के नीचे का मुझे कुछ भी रीडिंग यहाँ पे मिलेगा नहीं। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर मुझे थ्रेशोल्ड देखना है तो वो कितना रहेगा? 1 psi।
देन नेक्स्ट वन इज द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच रैपिडली चेंज विथ द टाइम इज कॉल्ड एज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। सपोज इसका पहला एग्जांपल है मेजरिंग लैग। तो मेजरिंग लैग क्या है? इट इज द रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम टू चेंज इन अ मेजर क्वालिटी। मतलब सपोज यहाँ पे गैस का मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ 10 psi, लेकिन ये 10 psi आने के लिए इसको बहुत ज्यादा समय लग रहा है। सपोज पहले इसको 10 मिनट लग रहे थे, बाद में 9 मिनट लग रहे हैं, बाद में और 11 मिनट लग रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? दैट इज अ टाइम डिले। So that is called as the measuring lag of the instrument. So that characteristics change with the time. That's why it is called as the dynamic characteristic. Now next dynamic characteristic is the speed of response. So speed of response क्या होता है? It is defined as the rapidity with which measurement system responds to a change in the value of the quantity being measured. मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर मेजर कर रहा हूँ तो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कितने स्पीड से प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है ये स्केल से, इसी को ही क्या बोलेंगे आप? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। सेकंड वन इज द फिडेलिटी। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच द सिस्टम इंडिकेट्स द सिग्नल विच इज इम्पोज्ड अपॉन इट। सपोज मैंने यहाँ पे प्रेशर सिग्नल दिया है तो कितने क्लोजनेस है? सपोज मैंने 1 psi दिया है तो 1 psi ही क्या आना चाहिए? आउटपुट रीडिंग आना चाहिए। मतलब दोनों में भी क्या होना चाहिए? क्लोजनेस रहना चाहिए। तो इसी को ही क्या बोलेंगे आप? फिडेलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देन नेक्स्ट वन इज द डायनामिक एरर। तो डायनामिक एरर मतलब क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड क्वांटिटी एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम वेरिंग क्वांटिटी इज द डायनामिक एरर। Here the static error of the instrument is assumed to be 0। मतलब मैंने 100 kg यहाँ पे वेट दिया है तो इसने टाइम के साथ, सपोज मैंने अभी 1 मिनट में चेक किया तो 100 देना चाहिए, दूसरे मिनट में चेक किया तो 100 देना चाहिए। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? अभी डायनामिक एरर की वजह से 100 kg ह्यूमन बीइंग का वेट है तो पहले तो 100 बताएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप चेक करेंगे तो 99 बताएगा। तो 100 माइनस 99 ये क्या हो गया आपका? 1 kg जो आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक एरर। देन नेक्स्ट वन इज द ओवरशूट। तो ओवरशूट क्या होता है? द ओवरशूट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द पॉइंटर मूव बियॉन्ड द स्टेडी स्टेट। तो अभी ये स्टेडी स्टेट कितना होगा? सपोज इसका लिमिट है 100 kg, तो इसका 100 kg इज द स्टेडी स्टेट। तो 100 kg के बाद भी अगर ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ओवरशूट। मतलब maximum amount by which the pointer moves beyond the steady state is called as the overshoot of the instrument. Now differentiate between the accuracy and precision. The accuracy, it is the closeness with which instrument reading approaches to the true value। मतलब measured value और true value में क्या आना चाहिए? क्लोजनेस आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। और सेम रीडिंग आपका रिप्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। इट इज एक्सप्रेस एज द लिमिट ऑफ एरर ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। मतलब एरर को मेजर करता है एक्यूरेसी। इसका मीनिंग क्या है? सपोज 100 kg आपने मेजर किया तो 100 kg आना चाहिए, देयर इज नो एरर। लेकिन इट इज एरर को प्रिसीजन मतलब क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, कंफर्मिटी एंड नो सिग्निफिकेंट डिलीट। मतलब पहली बार आपने 100 kg किया है यहाँ पे चेक, दूसरी बार 99 kg चेक किया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसीजन। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में कंफर्मिटी ऑफ द ट्रूथ। मतलब एक्यूरेट है, मतलब आपने 100 kg मेजर किया तो 100 kg, मतलब वो किसका कंफर्मेशन दिया दे रहा है? ट्रूथ का। सपोज कोई ह्यूमन बीइंग वेइंग गेज पे उसका वेट मेजर कर रहा है तो उसका 100 kg है, मतलब इट इज द कंफर्मिटी ऑफ द ट्रूथ। प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। पहली बार आपने 100 kg मेजर किया, दूसरी बार 99, तीसरी बार 99, चौथी बार 99, पांचवी बार 100, 99। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग का वेट कितना है यहाँ पे? 99। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिसीजन। डिटरमाइन बाय द प्रॉपर कैलिब्रेशन, डिटरमाइन बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर कैलिब्रेट है इंस्ट्रूमेंट तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा,
लेकिन डिटरमिन बाय द स्टैटिकल एनालिसिस मतलब पहली बार मेजर करेंगे आपको 100 kg आ रहा है, दूसरी बार 99, तीसरी बार 100, तीसरी चौथी बार 99, मतलब आपको इनडिफिनाइट रीडिंग लेना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आपको बताते आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है या नहीं है, मतलब डिटरमाइंड बाय द statistical analysis. Unit outcome achieved in today's lecture are identify different characteristics of the given instrument. Summary of today's lecture. Today we see the static and dynamic characteristics of the instrument. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, and the program specific outcome is a PSO. The various important questions asked in today in MSBT exam are, these are the various definitions that we ask in the MSBT exam. Second question, differentiate between the accuracy and precision. In next lecture, we see different types of error.